If someone is asking about OCD, Anirudh, yes. Yes. I'm answering a question. देखो, OCD या फिर कुछ भी हो, लाइक OCD क्या है, हमारी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। अनुरुद्ध, इस चीज को समझना, आपने डीएम में भी मुझसे पूछा था। देखो, OCD का मतलब सभी को पता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ठीक है। कोई भी चीज जब आप मान लेते हो ना कि आपको ओसीडी है, आपको डिप्रेशन है, आपको एग्जाइटी है, आपको मीनिया है, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर, ये तो ऑप्शन कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो जब आप ये मानकर चलते हो तो फिर वो जिंदगी में तभी जाता जब आप खुद चले जाते हो, तब तक नहीं जाता। तो एक चीज को समझने की जरूरत है, कोई भी चैलेंज हो, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज हो, वो टेम्परेरी होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता हेल्थ में। तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, है ना। तो ये आप ये पूछ रहे थे उस दिन कि कैसे इसे ओवरकम करना है, या अभी भी आप पूछे तो ओसीडी बताना थोड़ा, तो थोड़ा नहीं, बस सबसे ज्यादा यही है, आप किसी भी ट्रेनर, कोच, स्पीकर, काउंसलर को सुन लो, किसी भी थेरेपिस्ट, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, कोई भी थेरेपी ले लो, बट अल्टीमेटली आपको माइंडसेट पर थोड़ा सा ये काम करना होगा कि मत मानो कि आपको है। अगर आपको टेम्पररी बेसिस पर किसी प्रोफेशनल की सलाह लेनी पड़ रही है कि आप इससे डील कर रहे हो, जहां पर आपकी एक्टिविटीज बहुत स्लो हो जाती है, और अगर आप किसी चीज को क्लीन कर रहे हो तो बस आप क्लीन करते ही जाते हो, आपको सफाई से अगर वो हो गया तो बस आप, अगर साफ भी है फर्श तो भी आप साफ करते ही रहते हो, तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड ऑब्सेशन किसी चीज को लेकर के, है ना। अगर ज्यादातर सफाई को लेकर के होता है, रूम क्लीन है फिर भी आप क्लीन किए जा रहे हो, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसको अगर आपको पता है, अगर आप अवेयर हो, सजग हो, तो थोड़ा सा अलर्ट रहो ना कि हाँ यार ये चीजें हो रही हैं, मुझे थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। आपको, अगर आप एक बार एक्सपीरियंस से कर चुके हो, ये सारी ऐसी चीजें हेल्थ से रिलेटेड जो कभी न कभी सभी ने एक्सपीरियंस की होती, इफ यू आर 20+ तो पक्का एक्सपीरियंस कर चुके हो आप ये सारी चीजें, है ना। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं और मैं एक बार डील कर चुका हूं, इससे बाहर आ चुका हूं, पर ये डेली बेसिस पर मैं कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहा हूं, भले ही वो बहुत ही छोटे छोटे से चैलेंजेस क्यों ना हो, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ा सा खुद को चैलेंज करो। जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं इस पर्टिकुलर टर्म की वजह से, अगर आप अपने आप को कोई चैलेंजिंग टास्क देते हो, खुद को जिस चीज से बहुत डर लगता है उस चीज को करने की कोशिश करते हो, तो आप इससे ओवरकम कर सकते हो और कर जाओगे। बस ट्राई करो और मत मानो कि आपको है। सेल्फ पिटी या दूसरों की सिंपैथी मत गेन करो। लोग बहुत सिंपैथी देते हैं जब आप उन्हें बोलते हो कि आप डिप्रेशन से निकले हो या डिप्रेशन में हो। मत मानो, नहीं तो वो लोग आपको ये फील करा देंगे कि आपको है, तो मत ऐसे मानो। और जब आप ऐसे मानते हो ना, तो आप अपना बेस्ट कभी भी नहीं देते हो। आपको लगता है कि अरे मैं तो ये, मैं तो वो दयाहीन, वो ये भाव आ जाता है। बाउंस बैक करने की कोशिश करो लाइफ में। आपको हर हालत में इससे बाहर आना है। ये आपकी किसी भी तरीके से हेल्प तो नहीं कर रहा, दैट इज वाई यू वांट टू ओवरकम विद दिस। अगर हेल्प कर रहा होता तो आप खुश होते कि ठीक है मुझे ओसीडी है बट आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस, राइट। तो करना ये है, पहली बात तो मान लिया है तो आप मत मानो। ओवरकम करने के लिए सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करो। जो आपके लिए टफ है, जिससे आपको डर लगता है, उसी को करो हर हालत में करो। और थोड़ा सा अलर्ट रहो, अवेयर रहो, अटेंटिव रहो। जब आप अलर्ट रहते हो ना किसी चीज को लेकर के, डेफिनेटली वो चीज आपको उतनी परेशान नहीं करती। अगर मुझे पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज से मुझे स्ट्रेस होता है, एग्जाइटी होती है, तो मैं अपने आप को चीज से दूर रखती हूँ, या उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, या होती भी हूं तो मैं सजग रहती हूँ कि मैं एक बार डिप्रेशन को फेस कर चुकी हूँ। आई नो मेरे रीजंस क्या थे, लेकिन अब मैं उन रीजंस को अगर फेस करूंगी तो बहुत ही समझदारी और समता के साथ, आंख बंद कर नहीं, या फिर यूं ही नहीं, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके। और अलर्ट और अवेयर जब आप रहोगे ना, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकती। अलर्ट और अवेयर रहना ही एक मेडिटेशन वाला स्टेट है। मेडिटेशन किसे कहते हैं? प्रति क्षण आप जब सजग रहते हैं उसे ही मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठना नहीं होता। मेडिटेशन होता है क्षण प्रति क्षण जो आप काम कर रहे हो, उस क्षण आप सिर्फ वही काम ही कर रहे हो। आप उसमें अपना 100% दे रहे हो, उसके अतिरिक्त आप कुछ और नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, ठीक। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। जिस क्षण आप अवेयरनेस प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आप मास्टर हो जाओगे। सो दैट इज इट माई फ्रेंड अनुरुद्ध, होप इट हेल्प्स।